सबसे पहले बात करते हैं तुअर यानी अरहर की। महाराष्ट्र की सोलापुर मंडी में नई तुअर की आवक करीब 13 से 14 ट्रकों की रही। पिंक क्वालिटी के भाव 7400 से 8300 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रहे। पुराने तुअर की आवक कम रही और इसके भाव 7200 से 8050 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। अमरावती मंडी में तुअर की आवक करीब 900 बोरी रही। मारुति क्वालिटी के भाव 7600 से 7750 रुपए, चारू क्वालिटी 7850 से 7900 रुपए के बीच। लातूर मंडी में तुअर की आवक करीब 700 बोरी रही। देसी तुअर के भाव 8000 से 8200 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे और बाजार में करीब 100 रुपए की नरमी देखने को मिली। अकोला मंडी में तुअर की आवक करीब 400 बोरियों की रही और लोकल मंडी में भाव 7500 से 8025 रुपए, जबकि ऑल पेड तुअर 8300 से 8325 रुपए के बीच बिकती दिखाई दी। वहीं नागपुर मंडी में तुअर 8400 से 8450 रुपए प्रति क्विंटल पर स्टेबल रही। वहीं कटनी मंडी में तुअर डिलीवरी के भाव 8450 से 8550 रुपए, जबकि स्पोर्ट्स बाजार में भाव 8050 से 8150 रुपए के बीच रहे। वहीं हैदराबाद मंडी की अगर बात कर ले तो कर्नाटक लाइन तुअर 8225 रुपए और 8250 रुपए के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया। राजकोट मंडी में देसी तुअर के भाव 7000 से 7800 रुपए प्रति क्विंटल बोले गए। अब अगर चने की बात कर ली जाए तो जयपुर मंडी में चना 25 रुपए की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दिया और भाव 6275 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। चना दाल देसी के भाव में भी 25 रुपए की बढ़त देखने को मिली और 7275 रुपए के भाव दर्ज किए गए। दिल्ली मंडी में चने बाजार में हल्का दबाव देखने को मिला। राजस्थान लाइन चना 6250 से 6275 रुपए, जबकि मध्य प्रदेश लाइन 6175 से 6200 के बीच रहा। सोलापुर मंडी में मिल क्वालिटी चना 5800 से 6400 रुपए तक रहा, जबकि अन्नागिरी क्वालिटी के भाव 6300 से 6600 रुपए के बीच दर्ज किए गए। अमरावती मंडी की बात कर लें तो चने की आवक करीब 500 बोरी रही और भाव 5800 से 5250 रुपए के बीच 6200 रुपए के बीच कारोबार करते दिखाई दिए। राजकोट मंडी में चने की आवकें 1500 बोरी की देखने को मिली और भाव देसी चने का 5800 से 6200 रुपए, कांटे वाला 6000 से 6500 रुपए, जबकि मौसमी चना 6200 से 6600 रुपए के बीच कारोबार करता दिखाई दिया और काबुली चने के भाव 7000 से 9000 रुपए के बीच रहे। लातूर मंडी में देसी चना 6000 से 6400 रुपए, नागपुर मंडी में चना 6450 से 6500 रुपए के बीच कारोबार करता दिखाई दिया और कानपुर मंडी में चने में 25 रुपए की तेजी के साथ 6500 रुपए तक के भाव देखने को मिले। हैदराबाद मंडी में देसी चना 6575 से 6600 रुपए के बीच रहा और बीकानेर मंडी में ऑल पेड चना 6050 से 6100 रुपए, जबकि स्थानीय मंडी में चना 5700 से 5900 रुपए के बीच रहा। अब अगर मूंग की बात कर ली जाए तो जयपुर मंडी में मूंग के भाव में 100 रुपए की तेजी दर्ज की गई। सामान्य मूंग 6500 से 5900 रुपए, जबकि चमकी मूंग 7400 रुपए तक पहुंची और मूंग दाल के भाव 8600 रुपए प्रति क्विंटल रहे। और वहीं राजकोट की मंडी में भी मूंग की आवक 1000 बोरी की रही और भाव 7000 से 8500 रुपए। बीकानेर मंडी में मूंग के भाव 6500 से 7300 रुपए रहे। मूंग बाजार में तेजी से संकेत मिल रहा है कि अच्छी क्वालिटी के माल में खरीदारों की दिलचस्पी फिलहाल बनी हुई है। उड़द बाजार में भी अलग अलग मंडियों में भाव मजबूत बने रहे। जयपुर मंडी में उड़द के भाव 8200 से 9200 रुपए के बीच, बरेली मंडी में 8800 रुपए पर रहे, जबकि राजकोट मंडी में उड़द का भाव की आवक जो है, पहले आवक बता दें आपको, राजकोट मंडी में उड़द की आवक 300 बोरी रही और भाव 8000 से 10000 रुपए रहे। मसूर की बात करें तो बहराइच मंडी में छोटी मसूर के भाव 10500 से 10600 रुपए प्रति क्विंटल रहे और बरेली मंडी में मोटी मसूर 850 रुपए, जबकि छोटी 10200 से 10300 के बीच कारोबार करती दिखाई दी। अब चलिए आपको लिए चलते हैं इंदौर मंडी की तरफ, क्योंकि इंदौर मंडी में कांटे वाले चने में 50 रुपए की तेजी आ गई है और 6550 से 6650 रुपए प्रति क्विंटल पर भाव पहुंच गए हैं। वहीं विशाल चना भी 50 रुपए मजबूत होकर 6350 से 6450 रुपए पर कारोबार करता दिखाई दिया। मसूर बाजार की बात करें तो देसी मसूर के भाव स्टेबल रहे और इसका कारोबार करीब 6000 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया। तुअर बाजार में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। महाराष्ट्र लाइन की तुअर 8100 से 8300 रुपए के बीच रही इंदौर की मंडियों में। वहीं कर्नाटक लाइन की तुअर 8200 से 8400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर कारोबार करती दिखाई दी। अन्य दलनों में मूंग का भाव 7200 से 7800 रुपए, उड़द का भाव 8600 से 9500 रुपए और कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर मंडी में आज चना बाजार की तेजी सबसे ज्यादा चर्चा में रही, जबकि तुअर, मूंग, मसूर और उड़द में कारोबार स्टेबल रहा। आने वाले दिनों में आवक, मिलों की खरीद और डिमांड की स्थिति के आधार पर दाल बाजार की अगली
चाल तय होगी। फिलहाल बिहार में सरकारी मसूर खरीद शुरू होने के बाद अब बाजार की नजर खरीद की रफ्तार और किसानों की भागीदारी पर बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर दाल बाजार में इस समय तस्वीर मिली जुली दिखाई दे रही है। एक तरफ केंद्र सरकार एमएसपी पर खरीद बढ़ाकर किसानों को सपोर्ट देने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ मंडियों में तुअर के भाव कुछ जगह स्टेबल, जबकि लातूर में हल्की कमजोरी देखने को मिली। चने के बाजार में जयपुर और कानपुर में तेजी आई, लेकिन दिल्ली में हल्का दबाव दिखाई दिया। मूंग में अच्छी क्वालिटी के माल को सपोर्ट मिला, जबकि उड़द के भाव भी मजबूत स्तर पर रहे। आने वाले दिनों में सरकारी खरीद की रफ्तार, नई फसल की आवक और स्टॉक की स्थिति और मिलों की मांग दालों के बाजार की दिशा को तय करने वाले महत्वपूर्ण कारक रहेंगे। फिलहाल सरकारी खरीद के विस्तार से किसानों की उम्मीदें बढ़ गई हैं और मंडियों में भी दालों की चाल पर बाजार की नजर बनी हुई है। फिलहाल दाल एक्सप्रेस में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर।